श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद रस रत्नाकर 26 दिसंबर। आज का भी प्रश्न विभूति योग में से है। ये मैं देख रहा था विभूति योग 388 389, आप लोग आए तब। तो अर्जुन जो है स्तुति कर रहा है। तो अर्जुन जो स्तुति कर रहा है तो उसी स्तुति में महर्षि ने ये भूमिका बनाई है कि ये जो ध्यान आदि है उससे वृत्ति अंतर्मुख तो होती है, पर वो अंतर्मुख होने के बाद में वो ध्यान जो है वो मन क्या करता है, बहुत सारी चमत्कृतियाँ उसमें से प्रकट होती है। तो अब क्या होता है कि वो जो साधक है वो साधक समझ नहीं पाता कि ये सब मतलब अंतर्मुखता के कारण ये मन जो है ये सब प्रकट कर रहा है, वो उसको सत्य मान लेता है। तो अर्जुन की स्तुति में ये बात नहीं आई है। अर्जुन का वहाँ प्रसंग ये है कि वो अर्जुन कह रहा है भगवान को, जैसे राजा परीक्षित सुखदेव को कह रहे हैं कि आप और सुनाइए। तो बोले भाई 4 दिन से तुमने भोजन नहीं किया है, भोजन पानी कुछ ले लो। तो कहता है कि नहीं, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आप जो सुना रहे हैं उससे तृप्ति नहीं हो रही है। तो उसके ऊपर बहुत बढ़िया महर्षि ने विभूति योग में बताया है। तो ये तृप्ति जो है वो श्रवण का यानी एक आनंद है, और उसमें फिर व्यक्ति की अगर व्यक्ति का लक्ष्य सच्चाई पर नहीं है, मतलब मुझे परमात्मा ही चाहिए, तब फिर वो भटक जाएगा। यहाँ महर्षि का भाव ये है, क्योंकि वो साधना कर रहा है, पर साधना जब कर रहा है तो साधना में ये सब ये आते हैं, विघ्न आते हैं। एक हमारे मित्र भजन कर रहे थे। हाँ, आज का शीर्षक है ये सब मन के जाल हैं। तो एक हमारे मित्र भजन कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि उनके सामने एक बिल्कुल उज्ज्वल वर्ण का देवता प्रकट हुआ। तो भजन कर रहे थे मतलब ध्यान कर रहे थे, वहाँ ध्यान का ही प्रसंग है। तो ध्यान में क्या क्या होता है उसके ऊपर महर्षि बोल रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो इसको मैंने अलग से निकाल लिया था। तो ये आज का पृष्ठ है। महर्षि कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि एक बिल्कुल उज्ज्वल वर्ण का देवता प्रकट हुआ। उसका थोड़ा वर्णन कर रहे हैं महर्षि, कैसा था वो। न दाढ़ी न मूछ, बाल बड़े सुंदर, और शरीर बिल्कुल सोने का चमचम आकर प्रकट हो गया। अच्छा, प्रकट होके क्या किया उसने? बोले हमारे मित्र को कहा। क्या कहा? बोले मैं भगवान हूँ। अब हमारे मित्र ने ऐसा रूप कभी देखा नहीं था, अतः उसको जैसे कहा कि भगवान हूँ, दंडवत किया, है ना, जय हो महाराज, आपकी जय हो, है ना, दंडवत किया। अब महर्षि कह रहे हैं कि ये हुआ क्या, वो भगवान थे क्या? बोले देखो हम एक बात बताते हैं। एक बात ये भी आपको बतावें कि स्वप्न में जितने सत्य स्वप्न के पदार्थ मालूम पड़ते हैं, है ना, स्वप्न में भी वो क्या दही सैंडविच, स्वप्न में भी तो व्यक्ति खाता है ना, तो खा रहा है तो उसको नहीं मालूम कि ये स्वप्न का है। स्वप्न में भी जितने सत्य स्वप्न के पदार्थ मालूम पड़ते हैं, जागृत में उतने ही सत्य जागृत के पदार्थ मालूम पड़ते हैं। तो चलो स्वप्न तो उड़ गया, तो स्वप्न से उठ गए तो पता लग गया कि भाई सच्चा नहीं था। अब जागृत में आ गए, तो जागृत का सच्चा मालूम पड़ रहा है। ये है क्या? यही आत्मा की विशेषता है। आत्मा जो है, जहाँ आत्मा एक होकर रहेगा
वहाँ वो सत्य ही दिखाएगा। तो आत्मा इस समय एक होकर है, तो एक होकर है, इसलिए जागृत को सत्य दिखा रहा है। यही आत्मा जब सपने में हम जाएंगे वहाँ एक होकर रहेगा। तो आत्मा की ये विशेषता है कि जहाँ वो रहेगा वहाँ उसको सत्य दिखाएगा। तो सत्य, जागृत के पदार्थ भी सत्य मालूम पड़ रहे हैं इस समय। अब है क्या, सच्चाई क्या है? स्वप्न सच्चा है कि जागृत सच्चा है? तो उसमें नहीं जा रहे महाराज। महाराज को तो ध्यान की बात बतानी है, क्योंकि वो जो भजन कर रहा था ना, तो ध्यान कर रहा था, तो भगवान आ गए। तो भगवान ने कह भी दिया मैं भगवान हूँ, तो दंडवत प्रणाम किया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब ध्यान लग जाता है तो ध्यान के पदार्थ भी उतने ही सत्य मालूम पड़ते हैं। इसीलिए महाराज जी जब ध्यान करते थे यहाँ कर्णवास में, तो माता जी रो रही हैं, पत्नी रो रही हैं, तो उनको ये बिल्कुल दिखता था ध्यान में तो दिखता था। तो फिर गुरुजी को बोले कि ये सब मन का विघ्न है। हाँ, बोले नहीं मैं एक बार हुआ हूँ तो ये ध्यान के पदार्थ भी उतने ही सत्य मालूम पड़ते हैं। अच्छा, तो अब वो वापस उसी प्रसंग को ले रहे जहाँ उनको भगवान ने दर्शन दिए मित्र को। हाँ, तो जब वह बोला कौन, वो जो प्रकट हुआ था चमाचम वर्ण का देवता, वो बोला कि मैं भगवान हूँ। तो बोले अच्छा भगवान हो, आपकी बड़ी कृपा, और क्या कहता, दंडवत कर दिया। तब देवता बोला चलो, क्यों दंडवत किया तो खुश हो गया ना, देवता खुश हो गया, तो अब इसको कुछ न कुछ तो देंगे। बोले चलो हम तुमको एक खजाना बताते हैं। हाँ, प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए तो अब खजाना, तो इसका मतलब सब चीज़ ठीक हो रही है। सत्य, महर्षि कह रहे हैं जैसे स्वप्न में सत्य लगता है, जागृत में सत्य, वैसे ध्यान में भी सत्य लग रहा है ना। तो बोले चलो दिखा दो। बोले देखो अमुक पेड़ के नीचे है ना, इतनी दूरी पर इस दिशा में इतना गड्ढा खोदने पर है ना एक खजाना मिलेगा। अब महाराज वो ध्यान तो हो गया, वो मूर्ति चली गई। तो अब वे सज्जन अपने गुरु जी के पास खुश होकर गए, है ना, यानी गुरु की कृपा से ही तो आखिर में भगवान मिले ना। तो अब गुरु जी खुश होकर आए कि आज हमको भगवान का दर्शन हुआ और खजाना देने को बताया। यानी अब गुरु जी को क्यों बता रहा है कि भाई खजाना जो भी मिलेगा तो आपको ही तो लाऊंगा और मैं क्या करूंगा खजाने का। तो गुरु जी तो पहुंचे हुए थे, तो बताया कि खजाना अमुक जगह पर है, देवता की पूरी बात बताई। तो गुरु जी तो हंसने लगे बोले, चेला को बोले कि वे भगवान नहीं थे। अरे ये तो सब गजब हो गया। मतलब वो तो बेचारा आके भाई गुरु जी शाबाशी देंगे क्या, जल्दी जाओ और ले आ, जल्दी खजाना निकाल के। पर बोले कि वे भगवान नहीं थे, वो तो कोई यक्ष था, कुबेर का कोई सेवक था, वह तो तुम्हारे भजन में विघ्न आया था। और अब एक बात और कह दी, यदि तुम वह धन स्वीकार कर लोगे, यानी हमारी बात तो बहुत कम चेला लोग मानते हैं ना, भले गुरु कुछ भी कहे कि वह भगवान नहीं थे, कोई बात नहीं खजाना तो मिल जाए। तो अब देखो वो आया है, देखिए वो गुरु जी भी जानते हैं कि बहुत मतलब ईमानदार है, तो गुरु जी को पता है कि ये सचमुच में भजन करने के लिए आया। तो अब ये विघ्न आ गया है, तो उसको कह रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं, यदि तुम वह धन स्वीकार कर लोगे और उसी सुनहले रूप को भगवान का रूप स्वीकार कर लोगे। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि वो भगवान नहीं थे, यक्ष था, कुबेर का कोई सेवक था और वह तुम्हारे भजन में विघ्न आया था। पर समझो कि तुम मेरी बात नहीं मानो, है ना, और ले आओ और उसी को भगवान मानोगे, तो फिर मेरी बात सुन लो तुम, क्या तुम भगवत तत्व ज्ञान से वंचित हो जाओगे, फिर तुमको भगवत तत्व ज्ञान मिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि खजाने के बाद फिर आगे का चैप्टर आप जानते हो ज़्यादा बेटर, उसकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यानी सब छूट छाट के फिर भी धोती वाला आ सकता है तो भगवत तत्व ज्ञान से वंचित हो जाओगे। गुरुजी की करुणा देखिए, मतलब ये नहीं कह रहे कि तुम मत लाना उसको, है ना, बोले हम पता है, अब वो पता है, मतलब गुरु का तो इतना ही काम है कि बता दे, सावधान कर दे। अब उसकी वासना है तो लाएगा, नहीं वासना है तो नहीं लाएगा, चुप हो जाएगा, इसी के ऊपर है ना। तो इसीलिए रोकते नहीं हैं, है ना। था वो चल रहा था ना, तो 2-3 दिन आपने वो प्रसंग को नहीं निकाला, और जब निकाला तो बताया कि ये सब हो गया है, ऐसा हो गया है, तो अब हम थोड़ी कहेंगे कि नहीं भाई इसको रोको, गलत हो रहा है आप समझे कि नहीं। वासना है तो व्यक्ति पूरा कर लेना,
तो पूरा करने जाएगा तो ठाकुर जी तो बैठे ही हैं, तो ठाकुर जी के ऊपर है कि उसको पूरा करने देंगे कि नहीं करने देंगे। और ठाकुर जी हमेशा अपने पास बुलाना चाहते हैं जीव मात्र को, पर जीव का ऐसा है ना कि भाई थोड़ा कुछ कर ले। ठाकुर जी कहे ठीक है देख लो, यानी असत है ये, असत। हाँ तो असत में जैसे कि हमने कह दिया, आप बोले पानी पिया हूँ स्वामी जी, अब हमको पता है कि वहाँ पानी नहीं है मरुमरीचिका का जल है, मतलब मरुस्थल है। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई यहाँ ऐसा होता है श्याम जी, यहाँ जल वगैरह नहीं है आप रहने दीजिए स्वामी जी, जल है और आप बस कह दीजिए मैं पी आता हूँ, जाओ। तो ये है, मतलब इसका तरीका यही है। महात्मा लोग मना करेंगे तो अभी हमारी नहीं मानोगे। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे हाँ, तो हंसने लगे और बोले कि असली स्थिति बता दी, तो बोले कि कदाचित तुम उसको स्वीकार कर लो कि वही भगवान है और हमको हो गया है दर्शन, गुरुजी ऐसे ही हमको बहका रहे हैं, तो अब हम तुमको बता रहे हैं कि भगवत तत्व ज्ञान से वंचित हो जाओगे, जिस चीज़ के लिए तुम हमारे पास आए वो चीज़ फिर नहीं मिलनी है। अब महर्षि इसको आज के मतलब जो है बात महर्षि को मुख्य यही बतानी है कि ध्यान में जो भी चीज़ें आएंगी वो भी बिल्कुल सत्य ही मालूम पड़ेंगी, पर ये जो भगवत तत्व ज्ञान है वो जो है उससे भी सूक्ष्म है। तो बात यह है कि वृत्तियों में बड़ी शक्ति होती है, तो ये वृत्तियाँ बहिर्मुख है तब तक जगत को सत्य बता रही है, जब अंतर्मुख हो गई ध्यान होने लगा तो अब ये दूसरा नया है ना नया ये हो गया चैप्टर शुरू। तो इसलिए फिर गुरु के ही मार्ग निर्देशन में ये साधना करनी पड़ती है। सब लोग आज मतलब सिद्ध हुए फिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वृत्तियों में बड़ी शक्ति है। हम कुछ भी कहें किसी को भी तो भाई तुम्हारा काम नहीं बना है, या हमको कोई भी कहे कि तुम्हारा काम नहीं बना है, हम थोड़ी मानेंगे, क्योंकि वृत्तियों में शक्ति है ना, कि भाई वो ऐसा मानता है, वो सोच रहा है कि हम आगे ना आ जाए, है ना, इसलिए हमको ऐसे कह रहा है। ये सब अपने अपने तरीके हैं। तो ये महर्षि समझा रहे हैं कि वृत्तियों में बड़ी शक्ति होती है। ये सब क्या हैं कि जब वृत्तियां अंतर्मुख होने लगती हैं तो वृत्तियां ही आंतर विषयों का रूप बनाती हैं। वो यक्ष और वो जो है भगवान, वो कैसे बन गया? वृत्तियों ने बना लिया। पर भगवान क्या है असली, वो तो गुरु को पता था ना, तब गुरु को कहना पड़ा कि तुम भगवत ज्ञान तत्व ज्ञान से वंचित हो जाओगे। उसको महर्षि आगे बता रहे हैं क्या, जब सत्य के साक्षात्कार में सच्ची रुचि हो, सच्ची जिज्ञासा हो कि हमको रूप नहीं चाहिए, हमको सत्य चाहिए, हमको मन की बनावट नहीं चाहिए, यानी ये मन क्या क्या बना लेता है वो हमको नहीं चाहिए, जो असली भगवान है वे चाहिए, तब फिर जाके अपना काम बनता है। तो फिर ये जो होता है ध्यान में और ये सब, तो बोले कि यदि भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति हो तब ये सब जो मन के जाल हैं ये मिट जाते हैं, भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति हो तो। पर अगर भक्ति भी इसीलिए कर रहे हैं कि भाई खजाना मिल जाए, तो फिर ये जाल क्यों मिटेगा? तो ये सब मन के जाल हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसमें फिणी वो